टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम AIS के टेस्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की गई है। पहला कथन क्या है, इसका सही है। दूसरा देखिए, अनुसूचित जातियों के विकास कार्य हेतु PVTG विकास मिशन प्रारंभ किया गया है। ये PVTG जो कार्यक्रम है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो दूसरा क्या है, गलत है। तो केवल एक इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत क्रय शक्ति समता के आधार पर तीसरी तथा विनिमय दर के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो पहला कथन क्या है, इसका सही है। दूसरा देखिए, वर्तमान में 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आकार के साथ भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। शीर्ष प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें इसका सही क्रम क्या है ये पूछा। विचार कीजिए। भारत क्या है सबसे पहले, फिर उसके पश्चात मैक्सिको के पश्चात चीन के बाद फिलीपींस हो जाएगा। तो 1 4 2 3 क्या हो जाएगा, 1 4 2 3 इसका क्या है, सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों का और व्यय के विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधायिका के समक्ष रखा जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 202 के तहत रखा जाता है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को संदर्भित करता है। प्रति व्यक्ति आय को संदर्भित करता है, तो कौन सा हो जाएगा, बी यानी बिहार क्या है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को संदर्भित करता है। शीर्ष MSME उद्यमों की संख्या वाले निम्न राज्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले शीर्ष क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, फिर उसके पश्चात पश्चिम बंगाल, फिर क्या है तमिलनाडु है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। ए इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गई है। तो ये कितना हो गई है, ये 2.0 हो गई है। 20 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पंचवर्षीय योजना है, दूसरी तरफ केंद्रीय विषय थे। बताना है कि उसमें से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, ये निर्धनता उन्मूलन से संबंधित थी। और छठी क्या है, गरीबी निवारण से संबंधित है। 9वीं क्या है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 11वीं क्या है, तीव्रतर अधिक समावेशी विकास के लिए। तो पूछ रहा है कितने युग्म सही सुमेलित है। तो 3 व 4 क्या है, सही सुमेलित है। तो क्या हो जाएगा, केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। तो पहला क्या है, सही है। सन 1770 ईस्वी में भारत में आधुनिक बैंक प्रणाली का शुभारंभ बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। दूसरा भी क्या है, सही है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है। तो स्लेट है, कायांतरित चट्टान, शिस्ट ये भी है, संगमरमर है और क्वार्ट्जाइट है। तो चारों के चारों क्या हैं, कायांतरित चट्टानें हैं। अब देखिए इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 नंबर प्रश्न,
तो इसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। पहला क्या है, सही है। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा के रूप में प्रदर्शित किया। दूसरा क्या है, गलत है। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, भारत पर हुए निम्नलिखित आक्रमण को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। सबसे पहले महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। इसके पश्चात क्या, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण। फिर क्या हुआ, चंगेज़ खान का आक्रमण। उसके पश्चात क्या हुआ, तैमूर का आक्रमण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह को सरकारी इतिहास है, का सरकारी इतिहास है। तो क्या है, 1857 क्या है, डी इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते को प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। तो पहला कथन क्या है, सही है, पहला कथन सही है। दूसरा देखिए, प्रस्ताव को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये महात्मा गांधी द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो दूसरा क्या है, गलत है। पूछा उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा क्या है, सही नहीं है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 15 नंबर प्रश्न। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष है भारत एवं भारत सचिव, क्या है, पहला सही है। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर क्या थे, नौसेना मंत्री थे। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यालू नदी उत्तर कोरिया एवं चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो पहला कथन क्या है, सही है। हवांग हो नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पीला सागर में जाकर मिलती है। दूसरा भी क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, सी यानी 1 व 2 इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरे तरफ देश दिए हुए। 17 नंबर प्रश्न 17। तो साल्विन नदी के किनारे कौन सा देश है, साल्विन नदी के किनारे कौन सा देश है। तो क्या है, साल्विन नदी के किनारे, ये क्या हो जाएगा, म्यांमार, सही है। मेकांग नदी के किनारे कौन सा देश है, मेकांग की नदी के किनारे क्या है, चीन है, ये क्या है, गलत है। ओब नदी के किनारे रूस है, ये सही है। लीना नदी के किनारे रूस है, लीना नदी के किनारे रूस है। तो पूछ रहा है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 सही है। तो क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 17 का सी क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ देश है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, अंकारा राजधानी है किसकी, यमन की। तो पहला क्या है इसका, गलत है, क्योंकि यह टर्की की राजधानी है। अम्मान कहाँ की है, तो ये अम्मान क्या है, जॉर्डन की राजधानी है। तो पहला, दूसरा क्या है इसका, सही है। दमिश्क किसकी राजधानी है, तो दमिश्क सीरिया की राजधानी है, और अस्ताना क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी है। तो 2 4 क्या हो जाएगा, इसका सही सुमेलित है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। 19 नंबर प्रश्न, तो कौन सी चली थी, सतारा की सरकार क्या है,
सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए अरविंद घोष ने अपने किस पत्र या ग्रंथ द्वारा बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की थी? 20 नंबर प्रश्न। तो किस ग्रंथ द्वारा? तो ये वंदे मातरम के माध्यम से की थी। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ सूची 1 में संगठन है, दूसरे में संस्थापक है। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न, लैंड होल्डर सोसाइटी किसने की थी? तो संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसके संस्थापक कौन थे? तो ये विलियम एडम्स थे। और इंडियन सोसाइटी के SN बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन के तो आनंद मोहन बोस थे। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? 22 नंबर प्रश्न। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा थे। डी इसका क्या है? सही उत्तर था। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था? मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था कौन सा? द्वितीय आंग्ल मंसूर युद्ध हो जाएगा सही उत्तर। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के सर्वप्रथम आरंभ की थी। कहाँ पे आरंभ की थी? प्रश्न नंबर 24। तो कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए नीचे 2 कथन दिए गए, जिसमें से एक क्या है? कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। 25 नंबर प्रश्न, कथन क्या है इसका? सही है। कारण क्या है? समान लोगों की विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। समान लोगों की विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित। कारण भी क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर क्या है? दोनों सही हैं। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करे। राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करेगा। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? 27 नंबर प्रश्न, पंचायती राज समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय। ये समवर्ती में नहीं है, राज्य सूची का विषय है। तो पहला क्या है? गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। दूसरा क्या है? सही है। केवल 2 इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है? तो किसमें है? अनुच्छेद 3 में हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से क्या है? कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। कथन क्या है इसका? सही है। कारण क्या है? जनसंख्या 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई गई है। कारण भी क्या है इसका? सही है। तो कथन व कारण दोनों सही है। कथन क्या है? आर क्या है? सही, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति नहीं कर सकता है तो वो लोकसभा का विघटन कर सकता है, सत्र का सत्रावसान कर, संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है, संसद सत्र आहूत भी कर सकता है। तो वह धन विधेयक के विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही संचालित होती है। दोनों सदनों की कार्यवाही संचालित होती है तो किसके अनुसार होती है? वो लोकसभा की प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार होती है। ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, जब किसी सेवा पद के लिए आकस्मिक रूप से अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो किस प्रकार की अनुदान की मांग की जाती है?
अनुदान की मांग की जाती है? 32 नंबर पर। तो किस प्रकार की? तो प्रत्यानुदान की मांग की जाती है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 33 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस एक अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वो गरीबी किस रूप की हो? निम्नलिखित में किस एक अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वो गरीबी किसी रूप की हो? 33 नंबर पर। तो किसने कहा? महबूब उल हक ने कहा। 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर पर, सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य? कौन सा कथन असत्य है? 34 नंबर पर। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता चलता है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है, क्योंकि ये परिणात्मक क्या है? दृष्टिकोण है। इसके आकार में देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है। और क्या है? डी सभी कथन सत्य है। डी सभी कथन सही। कौन सा असत्य पूछा है? तो पूछा है 1 2 क्या है इसके? ए भी क्या है? सही है। सी इसका क्या है? गलत है। पूछा है असत्य, तो क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, स्वतः स्फूर्त अव्यवस्था में पहुंचना था? स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था? 35 नंबर पर। तो किस? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए 36 नंबर पर, निम्नलिखित समितियों में से किस एक का संबंध गरीबी निर्धारण से नहीं है? गरीबी निर्धारण से नहीं है। तो यह बी भगवती समिति का क्या है? गरीबी निर्धारण से संबंध नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 37 नंबर पर। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्याज दर, मौद्रिक नीति पर, आर्थिक नियोजन, समवर्ती सूची, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF, ये भी सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2004-5 का आधार वर्ष क्या है? 2004-5। ये डी इसका क्या है? सही नहीं है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न, तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरा सूची 2 को सुमेलित करना है। 38 नंबर प्रश्न, तो रजत क्रांति किससे है? ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद से है। स्वर्ण क्रांति क्या है? तो स्वर्ण क्रांति है बागवानी उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति किससे है? कपास उत्पादन से। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी क्या हो जाएगा? 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? जैव विविधता अभिसमय समझौता पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था। तो पहला क्या है इसका? सही है, सही है। दूसरा देखिए, यह पहला व्यापक वैश्विक समझौता था जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। तो इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है? असत्य पूछा है, तो क्या हो जाएगा? न तो 2, न तो 1, न तो 2, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्राकृतिक हरित गृह प्रवाह, प्राकृतिक हरित गृह प्रवाह 40 नंबर प्रश्न। प्राकृतिक हरित गृह प्रवाह, तो पृथ्वी की सतह गर्म एवं रहने योग्य बनाती है। प्राकृतिक हरित गृह प्रवाह क्या है? पृथ्वी की सतह को गर्म एवं रहने योग्य बनाती है। पहला सही है। पृथ्वी का माध्य तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रहता है। बी भी क्या है? सही है। तो क्या हो जाएंगे? ए और आर, ए और बी दोनों सही। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया का परिणाम है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का परिणाम है। 41 नंबर प्रश्न, तो क्या हो जाता है? ग्रीन कार्बन क्या है इसका? प्रकाश संश्लेषण का परिणाम है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? 42 नंबर प्रश्न, तो कौन सा सही सुमेलित है?
स्ट्रॉम्बली क्या है? ज्वालामुखी है? प्रकृति क्या है? तो स्ट्रॉम्बली क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस क्या है? ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजीयामा क्या है? यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो क्या हो जाएगा? कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो क्या हो जाएगा? केवल एक इसका क्या है? सही सुमेलित है। यूरेनियम सिटी अवस्थित है। यूरेनियम सिटी अवस्थित है। 43 नंबर प्रश्न। तो ये अथावास्का की झील के पास स्थित है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 43 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। माउंट टिटलिस कहाँ है? माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वाइट पर्वत कहाँ है? वाइट पर्वत, तो वाइट पर्वत कैलिफोर्निया में स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ पे है? एटलस पर्वत मोरक्को में स्थित है। और दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। क्या हो जाएगा? 3 2 1 4 3 2 1 4 क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या है? सही। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न। विक्टोरिया झील जिन 3 देशों की सीमा बनाती है उनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 45 नंबर पर। तो कौन सा नहीं है? तो ये 20 का क्या है? जाम्बिया सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? कौन से सत्य है? 46 नंबर प्रश्न। पहला, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मेडागास्कर द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। ये क्या है? दूसरा गलत है। ये क्या है? महाद्वीपीय खंड है। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जाम्बिया और जायरेन की सीमा बनाती है। दूसरा है, करीबा नामक बांध इसी नदी के मुहाने पर है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी के तट पर नदी पर स्थित है। उपरोक्त कथन में से निम्नलिखित में से किस नदी की ओर इंगित करता है? किस नदी की ओर इंगित करता है? तो कौन? यह जाम्बेजी नदी की ओर इंगित करता है। सी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 48। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। दूसरा क्या है? कारण। 48 नंबर कथन है, अयनवर्ती अक्षांशों पर उच्च सागरी लवणता पाई जाती है। अयनवर्ती अक्षांशों पर उच्च सागरी लवणता पाई जाती है। पहला क्या है? सही है। कारण क्या है? अयनवर्ती अक्षांशों पर प्रति चक्रवातीय दशाएं, स्थिर पवन तथा उच्च तापक्रम पाया जाता है। कारण भी क्या है इसका? सही है। ए और आर दोनों सही है। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 49। पछुआ पवनों से साल भर वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होती है? साल भर वर्षा किस प्रदेश में होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश में होती है। 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कौन नहीं बनाता है? ये आर्मेनिया इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्जिया, तुर्की और रूस काला सागर से सीमा बनाते हैं। अब देखिए स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। इसका विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। पहला सही है। इसका सफल परीक्षण 13 अप्रैल 2024 को पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। ये भी सही है। 14.50 किलोग्राम वाली यह मिसाइल हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा हुआ है इसमें। ये भी सही है। इसकी मारक क्षमता 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक है। तो चारों के चारों कथन क्या है इसके? सही है। 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत पूछा है। कौन सा गलत है? 52 नंबर प्रश्न। कौन सा गलत है? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला सही। होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। बी भी सही है। होम्योपैथी एक चिकित्सा प्रणाली है जो मानती है कि मानव शरीर खुद को ठीक कर सकता है।
सी भी क्या है इसका सही है। 2024 में होम्योपैथी दिवस का विषय था होम्यो परिवार, एक विश्व, एक स्वास्थ्य, एक परिवार। डी इसका क्या है गलत है। पूछा क्या है कौन सा कथन गलत है, तो डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न। ओजोन का उपयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। विरंजक के रूप में सही है। कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है, ये भी सही है। सिल्क कपूर तथा पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में भी किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में क्या है, चारों के चारों क्या है सही। क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 54 नंबर प्रश्न। तो पहला है सीमेंट के प्रमुख घटकों में कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना है। पहला क्या है सही है। सीमेंट में 2.5% तक जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वह शीघ्रता से जमे नहीं क्या है शीघ्रता से न जम सके। तो क्या है पहला सही है, क्या है दूसरा गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 54 का केवल एक। 55 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। जल की तरंगें क्या है यांत्रिक तरंगें हैं, और ध्वनि की तरंगें क्या है यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। 1 व 3 इसके क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। 56 नंबर प्रश्न। भारत में वित्त वर्ष 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया गया है। कोकिंग कोयले का आयात किया गया, जो पिछले वर्ष 10 वर्षों में सर्वाधिक रहा है। तो पहला क्या है सही है। कोकिंग कोयले में सल्फर, फास्फोरस तथा क्षार की मात्रा कम होती है, जबकि कार्बन की मात्रा अधिक होती है। दूसरा भी सही है। वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक कोकिंग कोयले का आयात ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। तीसरा भी सही है। कोकिंग कोयला एक उच्च गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट कोयला होता है। चौथा क्या है इसका गलत है। 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से क्या है कथन है, दूसरा क्या है कारण है। 57 नंबर प्रश्न। कथन है निकट दृष्टि दोष में मनुष्य के पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की नहीं। कथन क्या है सही। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। कारण क्या है इसका गलत है। ए सही है, परंतु आर गलत है। सी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से चयन करें। 58 नंबर प्रश्न। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। तो पहला कथन क्या है इसका सही है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यह भी सही है। जीव द्रव्य सभी जीव के भौतिक आधारशिला माने जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। सजीव कोशिकाओं को लघु या रासायनिक शालाओं की उपमा दी जाती है। सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं की उपमा दी जाती है। चौथा भी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 क्या है इसके सही है। अब देखिए 59 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। 59 नंबर पर एक तरफ विज्ञान की शाखा है, दूसरी तरफ अध्ययन है। तो लिम्नोलॉजी का क्या है झील एवं अलवणी जल में पादपों का अध्ययन क्या करता है लिम्नोलॉजी कहलाता है। 59 नंबर प्रश्न। फिर उसके बाद मार्फोलॉजी क्या है पादपों की आकारी संरचना का अध्ययन क्या है मार्फोलॉजी कहलाता है। पैलियोबोटनी क्या है पैलियोबोटनी क्या है पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहता है पैलियोबोटनी कहलाता है। और
स्पर्मेलॉजी क्या है, बीजों का अध्ययन क्या कहता है, स्पर्मेलॉजी को कहते हैं। क्या हो जाएगा 2 3 4 1, क्या है इसका 2 3 4 1 यानी 20 का क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। कैंसर सामान्यतः यकृत एवं मस्तिष्क में नहीं होता है क्योंकि वयस्कावस्था में इस कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। दोनों के दोनों कथन क्या है सही है, 1 व 2 सही हो जाएगा। वृक्क में पाई जाने वाली नेफ्रॉन नलिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, कूट के माध्यम से सही कथन को चुनें। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाती है, पहला सही है। नेफ्रॉन रुधिर की रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं, दूसरा भी सही है। रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाने और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखने के लिए दोनों ही कार्य नेफ्रॉन संपादित करते हैं। तीनों के तीनों कथन क्या है सही है, डी इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, 62 नंबर प्रश्न, गुट निरपेक्ष देश का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, पहला सही है। इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था, दूसरा भी सही है। गुट निरपेक्ष देशों में पहले सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने की थी। सी का क्या है गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है तो क्या है सी सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए कूट की माध्यम से सही उत्तर को चुनें। 63 नंबर प्रश्न, सही उत्तर को चुनें। तो सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ किया, फिर परमाणु विभाग की स्थापना हुई, इसके पश्चात भारत में परमाणु रिएक्टर की स्थापना हुई। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 2 4 1 इसका क्या हो जाएगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 64, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कौन सा कथन सही है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। 64 नंबर प्रश्न, बाल गंगाधर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के लिए सजा हुई, ये क्या है सही है। जिन्होंने 1896 में महाराष्ट्र में कर न देने के कारण आंदोलन चलाया था, दूसरा भी सही है। उन्होंने मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, तीसरा भी सही है। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा इनके विरोध में मुंबई में कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल की, जो पहली बार राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। चारों के चारों क्या है सही, ये इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को हुए अपने कराची अधिवेशन में एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। तो मुस्लिम ने कराची नहीं, ये लाहौर अधिवेशन में रखा था। तो पहला क्या है गलत है, दूसरा देखिए। इस प्रस्ताव का प्रारूप फजलुल हक और खालिक उज़्मा ने तैयार किया था, दूसरा भी क्या इसका गलत है क्योंकि सिकंदर हयात खान ने इसको किया था। तो क्या है कौन से कथन सही है, तो क्या है न तो 1 न तो 2 इसका हो जाएगा। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ गवर्नर जनरल है, दूसरे तरफ कार्य। 66 नंबर प्रश्न, लॉर्ड हेस्टिंग ये पिंडारियों का दमन किया था। विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का अंत किया। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत किया। लॉर्ड हर्डिंग प्रथम ने नर बलि का दमन किया। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1 इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत
क्षेत्रों की विजय को सही क्रम में व्यवस्थित करिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। 67 नंबर पर तो सबसे पहले ये चित्तौड़ था। फिर उसके पश्चात मालवा के पश्चात सिवान के पश्चात जालौर। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 3 4 1 2। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 67 नंबर का सी सही उत्तर है। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 68 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही है? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पहला सही है। यह दोनों भाइयों प्रारंभ में वारंगल के काकतीय के सामंत थे। यह भी सही है। यह संत विद्यारण्य के प्रभाव से एक बार पुनः मुसलमान से हिंदू बने थे। सी भी सही है। हरिहर ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर यानी विद्यानगर शहर की स्थापना की। ये क्या है? गलत है। पूछा है कौन सा सही नहीं है? डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न, मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 69 नंबर प्रश्न, मुगल चित्रकला शैली विषय मुख्यतः शाही दरबार, युद्ध के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथाएं आदि थे। पहला क्या है? सही है। दूसरा, अकबर ने अब्दुस समद के अध्यक्षता में चित्रकला को एक पृथक विभाग की स्थापना की। दोनों के दोनों क्या है? सही है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, भारत देश के नाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। 70 नंबर प्रश्न, पुराण में अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिला था। पुराणों तथा अशोक के पहला क्या है? सही है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भरदवस अर्थात भारतवर्ष का नाम उल्लेख मिलता है। बी भी सही है। दूसरा भी मतलब सही है। तीसरा है, ईरान के सासनी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान यानी हिंदी मिलता है। तो क्या है? तीसरा भी सही है। क्या हो जाएगा? ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही कथन को चुने। 71 नंबर प्रश्न, इन्होंने ही रस चिकित्सा एवं पार की खोज की थी। क्या है? सही है। इन्हें भारत का आइंस्टीन एवं प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दूसरा भी सही। इन्होंने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। यह भी सही। यह सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन एवं मित्र थे। 1 2 3 व 4 क्या है? सही है। क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 का डी सही हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न, अजंता गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बघोरा नदी के तट पर है। सही है। अजंता की गुफा के चित्र बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। बी इसका क्या है? सही नहीं है। क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके सही काल क्रम में व्यवस्थित करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर को चुनना है। 73 नंबर प्रश्न, तो सबसे पहले थे गोपाल स्वरूप पाठक थे, फिर उसके बाद वी.डी. जत्ती, फिर उसके पश्चात आर. वेंकट रमन, फिर उसके बाद के.आर. नारायण। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 क्या है? सही क्रम हो जाएगा। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री H.D. देवेगौड़ा ने की थी। तो ये पहला क्या है? गलत है। P.V. नरसिम्हा राव ने की थी। एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार द्वारा की गई। एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार द्वारा की गई थी। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही है। सही पूछा है तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न,
किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। संरक्षित किया गया, तो किसमें? KS पुट्टास्वामी केस में कहा गया था। अब देखिए 76 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं, दूसरे तरफ प्रावधान दिए गए। 76 नंबर पर तो अनुच्छेद 376 में क्या है? अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 377 में क्या है? अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा की। 392 में क्या हो जाएगा? कठिनाई को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 क्या है इसका सही उत्तर है? 3, 4, 1, 2 सी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा 76 का। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 77 नंबर प्रश्न, तो भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियाँ या पदवी नहीं है। तो ये क्या है सही है। इन पुरस्कार को प्राप्तकर्ता का नाम आगे या पीछे उल्लेखित किया जाता है। दूसरा क्या है गलत है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई। तीसरा भी सही है। किस वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कार की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित थी? किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित थी। चौथा भी क्या है गलत है। क्या हो जाएगा? पूछा है कौन सा सही नहीं है। क्या हो जाएंगे? 2 और 4 क्या है सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो अधिनियम है, दूसरी तरफ प्रावधान है। 1781 का संविधान संशोधन अधिनियम क्या था? प्रावधान था गवर्नर जनरल तथा की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त करना। 1781 पहला क्या है सही है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कर दिया गया। ये सही है। 1793 का चार्टर एक्ट भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत करना। क्या है सी इसका क्या है गलत है। सी इसका क्या हो जाएगा गलत है। यही पूछा है कौन सा गलत है। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 79 नंबर प्रश्न, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चयन करें। सही उत्तर को चयन करें। तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पहला सही है। अनुच्छेद 21 के तहत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार दर्जा दिया गया। दूसरा क्या है गलत है। किसी सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या 25 हो सकती। तो तीसरा भी गलत है। बोर्ड के सदस्यों को पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगा। तो 1 व 4 क्या है सही। 20 का क्या होगा सही उत्तर होगा। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 80 नंबर प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हर किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो पहला क्या है इसका गलत है, क्योंकि यह 76 में कहा गया। संविधान के अनुसार जब सरकार या मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है तो उसके बदले महान्यायवादी भी त्याग पत्र देना होता है। दूसरा क्या है महामत गलत है। न तो 1 न तो 2 इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य के लिए कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है। 81 नंबर प्रश्न, कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और उनकी नियुक्तियों के पश्चात
गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो पहला सही है, नहीं पूछा है। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। दूसरा भी क्या है, सही है। संविधान के सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों के लिए रोक लगा दी गई है। ये तीसरा क्या है, गलत है। पूछा क्या है, कौन सा प्रावधान नहीं किया गया। सी इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, वायु दाब से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82 नंबर प्रश्न। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक वायु दाब दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। तो क्या है ये, दूसरा कथन क्या है, क्योंकि 4 बजे सुबह से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक होता है। तो न तो केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का गुण नहीं है। 83 नंबर प्रश्न। तो अस्थायी सरकार संसदीय शासन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर को चुनें। 84 नंबर प्रश्न। तो एक तरफ स्थानीय पवन है, दूसरी तरफ क्षेत्र। मारिन कहाँ पे, फ्रांस में बती है। गोरिज कहाँ बती है, तो ये ईरान में बती है। सुखोवे ये रूस में बती है। जोंडा कहाँ है, अर्जेंटीना में बती है। 1 2 3 4 इसका क्या है, सही क्रम है। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 85 नंबर प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। पहला कथन क्या है, सही। विश्व के उत्तर तथा दक्षिण में 40 से 55 डिग्री अक्षांश के महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये 30 से 45 तक, 30 से 45 तक। तो क्या है, केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरुद्ध मध्य मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ता है। तो कौन सा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। 86 नंबर प्रश्न। कौन, ये युकाटन जलडमरू मध्य। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही कथन को चुनें। 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। सही है। नाबार्ड के मुख्यालय नई दिल्ली में। दूसरा क्या आ जाएगा, गलत है। नाबार्ड द्वारा अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 के दस्तावेज का अनावरण किया गया है। तीसरा भी सही है। जलवायु रणनीति 2030 का उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकता को संबोधित करना। 1 3 4 क्या है, सही है। तो डी इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न। कपास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। 88 नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न। कपास के बीज का उपयोग वनस्पति तेल उद्योग में किया जाता है। पहला भी सही है। कपास उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पाया जाता है का पौधा है। सही है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी आवश्यक है। डोडी खिलने के समय स्वच्छ आकाश एवं नमी युक्त मौसम की आवश्यक होता है। चौथा क्या है, गलत है। 1 2 3 क्या है, सही हो जाएंगे। अब देखिए 89 नंबर पर नीचे 2 कथन है, एक तक कथन है और कारण वाला प्रश्न। कथन है तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। तो वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। 89 नंबर प्रश्न। तो पहला कथन क्या है, सही है। कारण क्या है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर में पड़ता है। कारण भी क्या है, सही। ए और आर दोनों सही है। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी घाटी लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये मूर्खा घाटी और क्या है, सुरु घाटी क्या है, लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है। 1 व 3 इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न। संसद की साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता है। कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता है।
तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व को साधारण बहुमत द्वारा संशोधन द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्न पदों में से कौन सा एक मूल प्रस्तावना में वर्णित नहीं था? वर्णित नहीं था। 92 नंबर प्रश्न, कौन सा वर्णित नहीं था? तो अखंडता शब्द वर्णित नहीं था। अब देखिए, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 355 क्या है? सही है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ था? 94 नंबर प्रश्न, तो ये अगस्त 2004 में लागू किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा रहा है? तो अनुच्छेद 27 क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के भारत आने, यहाँ रहने तथा भूमि खरीदने की अनुमति प्रदान की गई? तो यह 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किए गए। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 को वापस लिया जा सकता है? 352 को वापस लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा लिया जा सकता है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग है। ये उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति है, तो पहला क्या है? गलत। भारत के किसी भी राज्य में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी, तो क्या है? ये भी क्या है? गलत है। न तो एक, न तो क्या है? 2, इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। डी हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो कौन थे? वी नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है कि उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है? तो यह के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया। सी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न, मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था? सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था? 101 नंबर प्रश्न, तो पगा क्या था? अश्वारोही सेना थी। डी इसका क्या है? सही। 102 नंबर प्रश्न, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो किसने? यह सैडलर आयोग ने की थी, सैडलर कमीशन ने। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? 103 नंबर प्रश्न, तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में लेख में किया था। अब देखिए 104 नंबर पर, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी? तो करजन को द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी गई थी। अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो यह रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया था? तो 1987-88 में शामिल किया गया। अब देखिए 107 नंबर प्रश्न, 107 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? तो कहाँ रहा है? 12 इंच। इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी जनपद लखनऊ का जनघनत्व आपका 1816 है। 1816 था 2011 की जनगणना के अनुसार। वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है कहलाती है? 109 नंबर प्रश्न, तो क्या है? तत्काल विनिमय दर कहलाती है।
सीज का क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 110 नंबर प्रश्न। एक तरफ मुगलकालीन पदाधिकारी है, दूसरी तरफ कार्य। मीर ए बर क्या है वन अधिकारी था। वाक्यान्विस क्या था सूचना अधिकारी था। मुस्तौफी क्या है लेखा परीक्षक था। मीर ए बर क्या है संदेशवार। डी इसका क्या है सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है, तो वह नव नियतिवाद अवधारणा से संबंधित होता है। सी इसका क्या है सही उत्तर है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, तो प्रोटीन के कारण मानव रक्त की श्यानता बढ़ी। अब देखिए 112 के बाद 113 नंबर प्रश्न। धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का शुभारंभ कब किया गया था। कब किया गया था, तो इसे 2015 में किया गया था। निम्नलिखित निष्कर्षों पर विचार कीजिए। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। पहला क्या है सही। हिंदू पैट्रियार्ट ने सन्यासी विद्रोह का समर्थन किया था। दूसरा क्या है गलत है। केवल एक इसका क्या है सही है। ए इसका क्या हो जाएगा 114 का सही उत्तर है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। एक तरफ सूची 1 में सूची 2 है। कार्यस्थल पर जो महिला यौन शोषण अधिनियम 2013 में पारित किया गया। घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम कब, तो यह 2005 में पारित किया। दहेज निषेध अधिनियम 2003 में। तीसरा में 1961 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में किया। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 क्या है इसका सही। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अब देखिए 116 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। बीज रहित फलों का उत्पादन करता है, तो वो कौन है जिब्रेलिन्स क्या है बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो यूरेनियम 238 परमाणु बम से संबंधित है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है संचयनशील है। 20 का क्या है गलत है, सही नहीं पूछा है, तो 20 का क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न। प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किसका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो नीला और लाल का तीव्र गति से किया जाता है। अब देखिए मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो कि क्या होती है उत्पादित की जाती है। जो उत्पादित की जाती है उसे मेगावाट बिजली की इकाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु के बारे में सही नहीं है। कौन सी एक धातु के बारे में सही नहीं। धातुओं में चमक होती है, सही है। समानतः धातु अघात वर्धनीय नहीं होते, तो ये 20 का क्या है सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 20 सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है 121 नंबर पर, तो क्या हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है इंसुलिन के अतिस्रावण से होता है। 20 का क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ प्रोटीन है। 122 नंबर प्रश्न। 122 नंबर प्रश्न क्या है, पदार्थ है प्रोटीन है, इसको क्या करना है सुमेलित करना है। 122 नंबर प्रश्न को सुमेलित करना है। एक तरफ रुधिर है, रुधिर का संबंध किससे है, ग्लोबिन प्रोटीन से है। दाल का क्या है, तो दाल में क्या पाया जाता है, दाल में प्रोलीमिन्स पाया जाता है, प्रोलेमिन्स पाया जाता है। और माइक्रोकांड्रिया में तो साइटोक्रोम पाया जाता है, साइटोक्रोम प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में ग्लूब्यूलिन पाया जाता है, ग्लूब्यूलिन पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 2 1 3 2 4 है। सी इसका क्या है सही उत्तर है। सी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 123 नंबर पर क्लोरीन गैस की खोज किसके द्वारा 1774 ईस्वी में की गई थी। 1774 ईस्वी में की गई थी, तो किसके कार्ल विल्हेम शिले के द्वारा की गई थी। अब देखिए 124 घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित किस पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है,
तो यह दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जानता है? आरबीसी को क्या एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 2023 में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर MS गिल का निधन हो गया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे भारत के 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव इनकी पुस्तक है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। 1 व 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय अभिनेता को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो किसको? राजकुमार राव को नियुक्त किया है। अब देखिए 128 नंबर पर, अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा बना है? तो भोपाल का मध्य प्रदेश का भोपाल बना है। अब देखिए अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अक्टूबर 2023 में किस यूरोपीय देश ने यूरोप के पहले पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो किसने किया है? बी इसका क्या है? सही उत्तर है, स्पेन ने किया। अब देखिए 131 नंबर प्रश्न। 131 नंबर पर, अक्टूबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य द्वारा हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? तो यह जॉर्जिया के द्वारा मनाया गया। अब देखिए अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना द्वारा सैन्य संदर्भों में भारतीय विरासत को खोजने की एक पहल के रूप में किस प्रोजेक्ट का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट उद्भव का प्रावधान किया गया है। 20 का क्या है? सही था। अक्टूबर 2023 में UNWTO की महासभा किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के दोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? आयोजित बैठक में गुजरात के दोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। तो यह समरकंद उज्बेकिस्तान में क्या बैठक में। अब देखिए 134 नंबर पर, अक्टूबर 2023 में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई। वह किस देश के निवासी है? तो वह USA की निवासी है। 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 134 का 20। 135 नंबर पर, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में चलाए गए ऑपरेशन अजय का उद्देश्य क्या था? इजराइल से भारतीयों को वापस लाना अजय का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2024 में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। 137 नंबर पर, अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु राज्य द्वारा नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु एक परियोजना का प्रारंभ किया है, जिसे नीलगिरी तहर प्रजाति है। नीलगिरी किसकी प्रजाति है? ये बकरी की प्रजाति है। सी इसका क्या है? सही। अक्टूबर 2023 में किस देश की महिला राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन को भारत यात्रा पर हैं, जिन्होंने जंजीबार में IIT मद्रास के परिसर की स्थापना हेतु भारत सरकार की प्रशंसा की है? तो वो तंजानिया की थी। 20 का क्या है? अब देखिए 139 नंबर पर, एक निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 139 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता हैं, दूसरी तरफ प्रदत्त क्षेत्र अर्थशास्त्र में श्रम से उन्नत करने हेतु क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान के क्वांटम डॉट्स की खोज के संश्लेषण हेतु मिला है। भौतिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन हेतु। तो क्या है? कौन सा सही सुमेलित है? 1, 2, 3 क्या है? सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए
140 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2023 में एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये बगोटा कोलंबिया में किए। 141 नंबर पर अक्टूबर 2023 में चंद्रमा पर लेजर संचार के माध्यम से परीक्षण हेतु साइकी अंतरिक्ष यान किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नासा के द्वारा साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। 142 नंबर पर अक्टूबर-नवंबर 2023 में COP5 मीना माता अभिसमय के पक्षकार के सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ये इसका सही उत्तर है। अब देखिए 183 नंबर पर अक्टूबर 2023 में लिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? बिहार इसका क्या है? सही उत्तर है। अक्टूबर 2023 में विभिन्न देशों के लिए भूख की स्थिति मापने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का कौन सा स्थान था? 144 नंबर प्रश्न, तो 111वां स्थान रहा है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो किस में किया गया? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। तो पहला क्या है? सही है। वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। दोनों के दोनों क्या है? सही है। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। 47 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल की किस ब्रिटिश लेखिका को एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। अब देखिए 148 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2023 में संगठित अपराध के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से किस एक द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा? तो CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 किया गया। अब देखिए 149 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई? कौशाम्बी में की गई। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अक्टूबर 2023 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो यह मीना कुमारी समिति का गठन किया गया है।